बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीव रूल रिवाइज़ होने के बाद मुख्तलिफ़ मुलाज़मीन में परेशानी तो है ही, मगर टीचिंग स्टाफ में दो कैटेगरी में ज़्यादा परेशानी है। एक ऐसे टीचर जो रिटायरमेंट HRM पर ले चुके हैं, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, और दूसरे जिन्होंने अगले 15 महीने में रिटायर होना है कि वो क्या करें। मुसलसल सवालात हो रहे हैं, क्या हर टीचर 15 माह बाद रिटायर होगा, इस पे भी बात करेंगे। एक और इशू है कि जो टीचर्स या जो अहलकार रिटायर हो चुके हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसका डेटा कलेक्ट कर लिया है। तमाम ज़िले दफातर से, CO से उसका डेटा कलेक्ट किया है। अभी उनका फ़ैसला होना है कि इनकी नोटिफिकेशन नए रूल के बाद सबका जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हुआ है, यानी 15 महीने पहले हुआ है। फिर उनकी लीव इनकैशमेंट या रिफ्यूज़ल LPR पर भी वही डिसाइड करेंगे। इस वक्त तक कोई सूरत हाल नहीं है कि उनका क्या करना है जो रिटायर हो चुके हैं। तो जो सबसे अहम इशू है, क्या हर बंदा 15 माह पहले रिटायर होगा? ऐसा नहीं है। हर टीचर्स की जो अपना रिटायरमेंट है वो मुख्तलिफ पीरियड में हो सकती है। वो ऐसे कि 365 दिन जो हैं लीव इनकैशमेंट के, वो मैक्सिमम 365 दिन है। ये 1 साल हो गया और 3 महीने पहले अप्लाई करना है। जैसे कि पहले आप अप्लाई कर रहे थे HRM पर भी कम से कम 3 माह पहले अप्लाई करना होता है, तो उस तरह अप्लाई करेंगे। अगर जिसकी तो छुट्टी 365 या ज़ायद तादाद में पड़ी है, तो वो साफ ज़ाहिर है वो 15 माह बाद रिटायर होगा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। फिर जिस बंदे की जितनी छुट्टी होगी वो उस पीरियड के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी की 6 माह छुट्टी पड़ी है, तो वो 6 माह बाद रिटायर हो जाएगा। 6 माह और 3 ये 9 माह बाद हो जाएगा। जिसकी 3 माह पड़ी है तो वो 6 माह बाद रिटायर हो जाएगा। अगर किसी की 4-5 दिन पड़ी है तो वो 3 दिन और 4-5 दिन बाद रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 3 माह पहले अप्लाई करने हैं। फिर जितनी छुट्टी होगी उसकी रिफ्यूज़ल या LPR पर भेजा जाएगा, उसके बाद वो रिटायर तस्वर होगा। HRM पर और भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसेस भी शुरू है। फिर उन्होंने इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो प्रोसेस हैं वो भी ऐड करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्कूल हेड अपने रिटायर्ड टीचर का डेटा देखें तो उसके आगे डेथ का नोटिफिकेशन आया हुआ है। वो किस लिए? वो इसलिए है कि जब वैसे जो रूटीन है सबका, बंदा डेथ हो जाता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद, तो फैमिली पेंशन को चूँकि पेंशन मिलनी होती है, फिर वो एक सर्टिफिकेट उठाता है, वो डेथ नोटिफिकेशन होता है, वो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। हेड्स कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कब रिटायर हुआ है, तो उसका डेटा चूँकि स्कूल में अवेलेबल नहीं होता तो परेशानी होती है। चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है, इन्होंने फ़ौरन ये चीज़ें अपडेट करनी है, तो उन्होंने डेथ का नोटिफिकेशन दे दिया है। अगर पेंशनर रिटायरमेंट के बाद पेंशनर फौत हो जाता है तो वो हेड इनिशिएट करेगा डेथ नोटिफिकेशन। फिर ये सारा सिस्टम ऊपर जाएगा, क्योंकि पेंशन बोर्ड बन चुका है, वहाँ डायरेक्टर पेंशन फंड भी अपॉइंट हो चुके हैं, तो उस पर काम हो रहा है। फिर उन्होंने कुछ टेंडर्स दिए हुए हैं, उनकी लैब आनी है। ये ऐसा इसी तरह चंद डिस्ट्रिक्ट को ऑनलाइन करते जाएंगे, फिर वो स्मूथली आगे चलेगा। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन थी LPR के हवाले से, वो मैंने बता दिया। जो टीचर रिटायर चुके हैं उसका नोटिफिकेशन पहले हो चुका है, वो वेट करें, गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन लेगी, फिर इसके बाद अथॉरिटीज़ उसकी रिफ्यूज़ल या LPR करेगा। दो की अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आए। खुदा न खासा डेथ वाले को भी LPR नहीं मिलेगी, और जो अपना इनवैलिड होगा उसका भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, बाद में शायद आ जाए तो है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।